चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अध्याय 9 है ये, ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसके हम सवाल जवाब देख रहे हैं और सवाल जवाब में हम एमसीक्यू देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे सारा चैप्टर कवर करें और ये चित्र जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पे लौटेंगे। दिमाग में बिठा लीजिए इन चित्रों को। पहला सवाल है, द चाइनीज रूलर्स यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू ईरान एंड वेस्ट एशिया। ये ईरान हो गया यहां पे, ठीक। अब देखिए एशिया ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट एशिया हो गया। चाइना यहां से भेजता था गिफ्ट्स। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और जो गिफ्ट होते थे उसमें मेन चीज होती थी सिल्क, रेशम। रेशम के बहुत सारे सवाल हैं आगे। The wearing of silk became the fashion amongst ruler and rich people in। रेशम को पहनना, रेशम के कपड़े पहनना, ये एक फैशन बन गया। किनके बीच में? जो रूलर थे यानी कि जो शासक थे और जो अमीर लोग थे। उत्तर देने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ये है एक चित्र मैंने डालने की कोशिश की है रेशम का। इस तरीके का रेशम बड़ा चमकीला, बहुत शाइनिंग, मखमली सा कपड़ा होता है और ये परिधान जब आप पहनते हैं तो आप कुछ अलग ही लगते हैं। इसका उत्तर है रोम। रोम की बात हो रही है, यानी आप अगर इस इलाके को देखो, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो मैंने बताया है इधर का, ये है रोम, इटली, रोम। रोमन साम्राज्य की बात कर रहा हूं। वैसे तो पूरा रोमन साम्राज्य था, वहां से ये कम्युनिकेशन चलता था या कहें ट्रेडिंग चलती थी। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज मोस्टली एक्सपोर्टेड। कहां से रेशम का निर्यात ज्यादातर होता था? तो जैसे हमने अभी उत्तर दिया चाइना, उत्तर है चाइना। आपको बता दूं 7000 साल पहले, आज से 7000 साल पहले चाइना को पता था, चाइनीज ने ये तकनीक निकाल ली थी कि रेशम कैसे बनाना है। लेकिन इसका पता हमें 3000 से 2500 साल पहले ही नॉर्मल लोगों को पता चला, मतलब बाकी देशों को। क्योंकि फिर उन्होंने जब देखा कि भाई इतनी बढ़िया, क्योंकि 7000 साल पहले तो ये बना चुके थे, बट ट्रेडिंग, लोगों का आना जाना, या फिर कहें कि चाइना से इधर उधर जो लोग जाते थे ट्रेड करने, वो रेशम ले जाते थे अपने साथ में, और फिर इस जमाने में वो ले जाते थे, तब हमें पता चला। वरना चाइना तो बहुत अग्रणी है इस मामले में। नेम द रूलर हु कंट्रोल्ड सिल्क रूट इफेक्टिवली। कौन से साहब थे जिन्होंने सिल्क रूट, जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, उसकी निगरानी की? उत्तर है कुशाणास। कुशाणास, यहां ले जाता हूं आपको, और इस चित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। चलिए आप देखें, ये पूरा सिल्क रूट है चाइना से, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, और मतलब तकरीबन हर जगह जा रहा है। और ये एक रूट नहीं है, अलग अलग रूट है। बड़ा बड़ा कहे खतरनाक रूट होता था। पहाड़ियां होती थी इसमें, इसमें आपके बहुत सारे गड्ढे होते थे, बहुत सारी चीजें इसमें आती थी, इसलिए इसका इतना फेमस नाम है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सिल्क रूट, यहाँ पर कुषाणों का शासन था। यहाँ पर तक्षशिला भी है, राइट। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो ये जो रास्ता है ये कंट्रोल कर रखा था कुषाणास ने। कुषाणों ने क्या किया था, ये जो रास्ता यहाँ से सिल्क आता था, फिर यहाँ से इन पत्तनों से, यानी कि यहाँ के पोर्ट से, बंदरगाहों से, फिर ये आगे की तरफ ये लोग भेजते थे। तो कुषाणा इसका उत्तर है। नेम द रूलर यूज्ड टू डिमांड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू सिल्क रूट। अब ये जितने भी सिल्क रूट थे ना, यहाँ पर होता ये था कि सिल्क बहुत महंगा था, है ना, और बहुत मांग थी उसकी। तो जो लोग लेके जाते थे, एक पैच मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, या अपना यही मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक, तो ये जो जहां जहां कुषाणों का राज्य होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे ठीक है आप लोग यहां से जा रहे हैं, हमें दीजिए टैक्स, पैसा दीजिए, कुछ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की चीज ले जा रहे हो तो 5 रुपए हमें दे दो। इससे हम ये इंश्योर करेंगे कि यहां से यहां तक आप बिल्कुल सेफ जाओगे, कोई आप पे आक्रमण नहीं करेगा, कोई आपकी चीजें छीनेगा नहीं। ओके, तो कौन से ऐसे रूलर हुए? तो उसका उत्तर भी कुषाणास ही है, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। फ्रॉम वेयर डिड फाशियान बिगेन
हिज जर्नी बैक टू हिज होम। अब आइए यहां पर, ये 3 लोग हैं, इनका बार बार नाम आने वाला है, राइट। तो इसमें एक फाशियान है, एक श्वेनसांग है और ये यिजिंग है। तो सवाल है कि फाशियान जो है उन्होंने अपनी जर्नी, रास्ता, जब वो वापस जा रहे थे तो वेयर डिड फाशियान बिगिन हिज, कहां से शुरुआत की? तो बंगाल से शुरू की इन्होंने। बंगाल भी दिखाता हूं, यहां है बंगाल, यहां से शुरुआत की थी। वेयर इज नालंदा लोकेटेड एट प्रेजेंट? तो नालंदा यहां बता देता हूं, ये जो साहब थे ये नालंदा पढ़ने आए थे, जो अभी बिहार में है। तो ये नालंदा में यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, ये पढ़ने आया करते थे, आए थे। तो बिहार की बात हो रही है, नालंदा। वेयर इज द साइट एरन लोकेटेड? कहां पर है ये है सागर, एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर एरन है। अप्पर, अ तमिल पोएट वॉज अ डिवोटी ऑफ द गॉड। अब अप्पर जो साहब थे ये एक कवि थे, तमिल कवि थे। वो किस भगवान की आराधना करते थे, किसकी पूजा करते थे? उत्तर है शिव, भगवान शिव की करते थे। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये देखिएगा, ये जो चित्रण है ना, ये शिव भगवान का है, इनकी आराधना किया करते थे। शिव पार्वती दोनों देख रहे हैं आप। हु आर नायनार्स? तो ऐसे डिवोटीज या ऐसे भक्त जिनको भगवान शिव ने ग्रेस किया है, यानी ग्रेस का मतलब होता है कि उनको एक तरीके से अपनी शरण में लिया है, उनको क्या कहेंगे? नयनार्स। क्या कहते हैं? नयनार्स। आपने सुना होगा नारायण नारायण, ऐसे सुना होगा। हाउ मेनी नयनार्स वर देयर? कितने थे? 63 नयनार्स थे। अगला जो सवाल है, नेम द कम्युनिटी ऑफ अप्पार द फेमस तमिल पोएट। जो बहुत जबरदस्त तमिल के कवि हुए हैं, उनकी कम्युनिटी क्या थी? कम्युनिटी ऑफ अप्पार। तो ये अप्पार जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनके बारे में कुछ चर्चा मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। पिछले सवालों में हमने देख लिया कि जो 63 जो नयनार्स हुए हैं, शिव भक्त जो हुए हैं, उनमें ये अपार नयनार ये बड़े एक तरीके से प्रोमिनेंट थे, काफी फेमस थे ये। और ये वेलल्ला कम्युनिटी से आते थे। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ इंडिया में 3 प्रकार की कम्युनिटी हुआ करती थी। ये है वेलल्लार कम्युनिटी, ये उर्जावार, और तीसरी होती थी कडाईसियार और आदिमाई। तो ये इस कम्युनिटी को आते थे। हु वर सीरियन क्रिश्चियंस? अब क्रिश्चियन भी है और सीरियन भी है। सीरिया तो आपका मिडिल ईस्ट का देश है, और क्रिश्चियंस ये तो आप वहां की बात कर रहे हैं, यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं। तो जो क्रिश्चियंस है केरला के, इनको माना जाता है कि ये सीरियन क्रिश्चियंस है, इनको ये ऐसे कहा जाता है। केरल जो हमारे वेस्ट घाट पे दिखा देता हूं आपको। आप ये देखेंगे, ये जो इलाका है ये आपका केरल है। ये जो इलाका है यहाँ केरल है। बहुत छोटी सी पतली सी धारी, बहुत बड़ा वो नहीं है, स्टेट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रांग, और इसकी प्रेजेंस लोग फील करते हैं कि पढ़ाई में भी सबसे अच्छा, क्राइम रेट में भी सबसे कम, बेस्ट जगह है रहने के लिए। और सुंदर, इतनी सुंदर है कि पूछो नहीं। वहाँ क्रिश्चियन, सीरियन क्रिश्चियंस हो गए। स्टेट द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बेथलहम में इनका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट साहब का। नेम द पोर्ट अंडर द चोलास। अब पहले आपको ले जाता हूं तो आपको शायद इसी से उत्तर मिल जाए। ये है चेरा, चोला और पांड्या। तो इनका फेमस पोर्ट क्या था, क्या नाम है ये? इसका नाम है पुहार, याद रहेगा, पुहार। या दूसरा नाम है कावेरी पट्टनम। तो उत्तर क्या लिखेंगे? कावेरी पट्टनम, राइट। नेम द रूलर हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। अब आप देखिएगा कि इस समय ही ये जो सातवाहन है, इस जगह पे सातवाहन का साम्राज्य शुरुआत हुआ, और इसमें एक बड़े फेमस राजा हुए, राजा जो गौतमी पुत्र थे, गौतमी पुत्र, उनका मैं भी नाम लूंगा। और उनके और भी सवाल अभी आने वाले हैं जो मैं आपको दिखा दूं। पहले ये सातकर्णी, तो
इससे पहले कि मैं आगे पहुंचूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये सातकर्णी गौतमी पुत्र इनको कहा जाता है, गौतमी पुत्र ही थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे राजा हुए, उसमें ये जो सातकर्णी है ये काफी फेमस हुए। अब आप देखिए, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। तो दक्षिणा पथ का मतलब होता है दक्षिण का पथ, साउथ में जाने का रास्ता। तो इसीलिए लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कौन हुए, इसको हम कहेंगे सातवाहन। ये होगा इसका उत्तर। नेम द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली इन सदर्न इंडिया। ये चैप्टर में दिया हुआ है कि यहां पर जो कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है, इसका मैदान काफी उपजाऊ था, तो इसका उत्तर लिखेंगे कावेरी। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास। तो जो भी मैंने आपको उत्तर दिया सातवाहनास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे, शासक रहे, गौतमी इनकी माता का नाम था। इनका नाम है श्री सातकर्णी, याद रहेगा, श्री सातकर्णी। फाशियान, जुआंगजैंग एंड इजिंग वर चाइनीज। चित्र एक बार और देखेंगे इनका, इनकी बात हो रही है। ये साहब हैं फाशियान, ये साहब हैं दूसरे, ये है जुआनजैंग, स्वानसैंग ऐसे बोलते हैं इनको। ये तीसरे, इनका नाम भी लिखा हुआ है यिजिंग, यिजिंग नाम क्या हुआ इनका, इजिंग, इजिंग। ये चाइनीज क्या थे, ये पिलग्रिम्स थे। पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री थे ये सब। फ्रॉम वेयर द रॉ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड। रॉ सिल्क, रेशम, रॉ मतलब होता है, वैसे तो कच्चा होता है, लेकिन कच्चा रेशम रेशम नहीं कहेंगे इसे, रॉ या कहें कि शुरुआती रेशम कहेंगे। ये कहां से निकलता है, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक शहतूत का पत्ता है, शहतूत का एक पेड़ होता है, उस पे कुछ कीड़े पलते हैं, उस पत्तों को खाते हैं। वो जो कीड़े हैं, रेशम के कीड़े उनको कहते हैं, वो अपने आसपास ऐसे ककून बना लेते हैं अपने ऊपर। एक जैसे जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है, उस तरीके के ये जाला बना लेते हैं, लेकिन जाला बड़ा गहरा होता है और अंदर ये होते हैं। तो ये जो जाला है ना, यही कच्चा रेशम है। तो कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, ये जो सिल्क वर्म मतलब, यानी मान लीजिए मैंने एक कीड़ा बना दिया, वो अपने आसपास ऐसे ककून बना लेता है। ये जो ककून बनाता है ना, यही जो चीज निकालते हैं, इसी को हम कच्चा रेशम कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म मुवेंदार? मुवेंदार, मुवेंदार इज अ तमिल वर्ड विच मीन्स थ्री चीफ्स। अब इसको मैं समझाता हूं। ये मुवेंदार जो शब्द है, ये हमको संगम साहित्य में मिला है, और मुवेंदार का मतलब ये होता है थ्री चीफ्स, यानी कि तीन मुखिया। अब ये मुखिया कौन थे, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसका नाम बताएंगे। सीसीपी कौन थे ये, सीसीपी। चलिए चित्र से पता करते हैं, चित्र से बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट। यहां पर आइए, ये क्या है, चेरास, चोलास, पांड्या, सीसीपी, चेरा, चोला, पांड्या, ये तीन मुखिया साउथ इंडिया में, ये उस जमाने में ये तीन मुखिया के नाम से या तीन इलाकों के नाम से मुवेंदार, इन्हीं को कहा जाता है, फेमस थे। सातवाहनास बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। सातवाहन वेस्टर्न इंडिया में काफी फेमस हुए, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ये सातवाहना को मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये देखिए वेस्टर्न, इस तरफ भी इन्होंने कूच किया, तो यहां पर बड़े फेमस हुए। मदुरई वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ, मदुरई किसका कैपिटल सिटी है, पहले मदुरई दिखा दूं आपको। ये मदुरई किसका कैपिटल सिटी था, देख रहे हैं आप, किसका होगा, चेरा का, चोला का या पांड्या का, दिख रहा है ना आपको, कहां पर है, यह है पांड्यास का, किसका, पांड्यास का कैपिटल था मदुरई। ये जो मैंने आपको बताया ना, सीसीपी, चोल, चेरा, पांड्या, इन सब की दो दो ऐसी जगह थी जहां से ये गवर्नेंस करते थे, दो दो, तो कितनी हो गई, 6। अब आप पूछेंगे दो का मतलब क्या है, होता ये था कि मान लीजिए ये पांड्या हो गए, तो एक मदुरई तो इनका कैपिटल था ही, या कैपिटल नहीं कहेंगे, कैपिटल गलत हो जाएगा, कैपिटल सिटी तो है ही। मैं आपको बता रहा हूं जहां से सत्ता करते थे, जहां से गवर्नेंस करते थे, तो दो लोकेशन होते थे। एक तो ये हो गया, एक समुद्र तट के पास में होता था ऐसे,
इसीलिए इनके दो सेंटर ऑफ गवर्नेंस होते थे, दो प्रदेश या दो ऐसे इलाके जहां से वो अपना राज्य चलाया करते थे। हु इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो कुशाणाज हैं उन्होंने गोल्ड कॉइन की शुरुआत की, और फिर सिल्क रूट पे जो व्यापारी आते जाते थे उन्होंने इन गोल्ड कॉइन को सोने के सिक्कों का उपयोग करना शुरू किया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन्स का पर्पस क्या था, क्यों कुशाणास ने इसकी शुरुआत की। ये जो ट्रेडर्स थे जो सिल्क रूट पे आते जाते थे, सिल्क रूट मैंने आपको जो शुरुआती दौर में बताया वो ये सिल्क रूट है जिसपे लोग आना जाना किया करते थे। तो ये एक रास्ता यहाँ से भी आता है सिल्क रूट का, जहाँ पर कुशाणास जो थे उनका आधिपत्य था। ये जो इलाका है यहाँ पर इन्होंने इनको सोने के सिक्के दिए कि इससे चीजों का आदान प्रदान हो, ट्रेडर्स आने जाने वाले व्यापारी। हु कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, अब इसका उत्तर आप मुझे देंगे। ओके, ये बहुत ही आसान सवाल है, अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो इसका उत्तर बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ए से नाम आता है शायद, ये भी मैं हिंट दे देता हूं। ओके, फिर अगले जो 25 सवाल हैं अगली बार देखेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।